नमस्कार दोस्तों, कल यानी 17 सितंबर को श्राद्ध समापन होगा। आपको बता दें कि 2 सितंबर को पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तिथि तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको सर्वपितृ अमावस्या के बारे में खास जानकारी देंगे, इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। आज की इस पोस्ट में भी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत काम आएगी और हमारे शास्त्रों में जो विधान बताया गया है उसकी जानकारी मैं दूंगा। यानी कि आज मैं आपको श्राद्धों के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि श्राद्धों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है, और हमारे जो बुजुर्ग स्वर्ग सिधार जाते हैं वो हमें वहाँ पे जाने के बाद भी कैसे आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन को अपने आशीर्वाद से या नाराज़गी से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानकारी दूंगा कि जो आश्विन मास का पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के जो 15 दिन होते हैं, जो कृष्ण पक्ष माना गया है, जो कृष्ण पक्ष होता है, उसमें ये 15 दिन श्राद्धों के होते हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार इन 15 दिनों में हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पर ही विराजमान होते हैं। यानी कि वो अपने अपने परिवार को, अपने अपने परिवार के सदस्यों को ये देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं या हमारे लिए क्या उनके मन में भाव है, कितना प्रेम है या कितना वो हमें इग्नोर करते हैं। तो उसी के अनुसार वो आपको अपना आशीर्वाद देते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इस बार के भी जैसे कि श्राद्ध शुरू हुए 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, यानी कि पूर्णिमा से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक वो चल रहे हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जो आज यानी कि 16 और 17 सितंबर यानी कि आज संक्रांति भी है, आज का श्राद्ध और 17 तारीख का श्राद्ध का हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है। यानी कि आज चतुर्दशी का जो श्राद्ध है, इस श्राद्ध में जिन लोगों की हत्या या किसी विष से या किसी दुर्घटना से या किसी और कारण से जैसे रहस्यमयी मौत होती है, तो आज का दिन उसमें उनके लिए श्राद्ध मनाने का, उनके प्रति दान पुण्य करने का महत्व माना गया है। चाहे किसी और तिथि में भी उनकी हत्या या विष से या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, लेकिन आज के दिन ही उनका श्राद्ध करना सही माना गया है। यानी कि चतुर्दशी का जो श्राद्ध है जो आज है, आज के दिन ही वो माना गया है। किसी और तिथि में इनका श्राद्ध नाम मनाया जाए तो अच्छा रहता है। आज के दिन अगर किया जाए तो ज़्यादा फलदायी होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो ये इस आज की तिथि का महत्व है और श्राद्धों का महत्व है। अब मैं बात करूं, जो अमावस्या वाला श्राद्ध माना गया है वो हमारे इसलिए उसको उनको माना गया कि सर्वपितृ श्राद्ध माना गया है। जिन लोगों को अपने बुजुर्गों की तिथि नहीं पता या उनका हमें पूरा जानकारी नहीं है किसी के बारे में कि कौन सा बुजुर्ग हमारे किस तिथि को मृत्यु हुई थी, या हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारे पूर्वजों से हमें पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज कब स्वर्ग सिधारे हैं, तो उनका अगर जीवन में बुरे प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलते हो, यानी कि हमें दुख तकलीफ़ों का सामना कर रहा हो, मिल रहा हो, तो आप जो अश्विन मास की अमावस्या है, इस दिन अपने बुजुर्गों के नाम से अगर दान पुण्य किया जाए, किसी की हेल्प की जाए, तो डेफिनेटली आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्राद्धों में खास तौर पे जिन लोगों को औलाद का सुख नहीं मिलता, उनको गृहस्थ का सुख नहीं मिलता, जिनके घर बार नहीं है, जिनका कामकाज नहीं चलता या उन्हें दुख तकलीफ़ें ही मिलती हैं, बीमारी के कारण उनके ऊपर मानसिक तनाव बना रहता है, घर में बरकत नहीं रहती, घर का धन कि ऐसे कामों में जा रहा है जहाँ हम सोचते भी नहीं हैं, तो ये वाला श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन का बहुत हमें अपना वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, तो उसका लाभ लेना चाहिए। तो मैं बार बार भी अपने पोस्ट के माध्यम से भी यही बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें अपने जो दिन जुड़े होते हैं, यानी कि कोई भी दिन हमारा शास्त्रों में आता है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसका लाभ ज़रूर लें ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारा
हर समय अच्छा ही व्यतीत हो, चाहे यानी कि हमारी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा या कोई और दुख ना आए। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। यानी कि जो हमारे ये जो 15 दिन होते हैं श्राद्धों के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम अपने कई कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इनको श्राद्ध भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये श्रद्धा से किया जाता है, यानी कि जितनी श्रद्धा से आप ये करेंगे आपको उतना ही इसका लाभ होगा। तो इस पोस्ट के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि श्राद्धों का क्या महत्व है और किस दिन का क्या श्राद्ध का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है और हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगली पोस्ट पे आपको फिर कोई अच्छी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।